बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूँ आपकी होस्ट शाज़िया और मेरे चैनल का नाम है शाज़िया की बातें। तो आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बड़ी सिंपल और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी लेके आई हूँ। मैं आज बना रही हूँ आलू की तरकारी अचार के जायके के साथ। इसके लिए मैंने लिए हैं आलू और इनको मैंने छील कर काट कर पानी में भिगो कर रख दिया है। यह एक अदद प्याज, इसे चॉप कर लिया है। यह एक अदद टमाटर, इसे भी चॉप किया है। 2 अदद हरी मिर्चें, ये भी चॉप की हुई हैं। और ये है थोड़ा सा हरा धनिया। और इसके साथ जो मेरे पास स्पाइसेस हैं, ये 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मेरे पास लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून हल्दी। और ये जो साबुत मसाले हैं, हाफ़ टी स्पून है ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून से कम है राई दाना और मेथी दाना। और ये है मेरे पास कनौर का चिकन क्यूब्स। अब फ्लेम को ऑन किया, कढ़ाई रखी, उसके अंदर ऑयल को गर्म किया। सबसे पहले जो मैंने लिया प्याज को चॉप किया था, इसको इसके अंदर ऐड करके तो इसको करना है गोल्डन ब्राउन, ताकि हमारा जो मसाला है वो बहुत अच्छे से बन जाए। और ये इतने मज़ेदार आलू की तरकारी तैयार होती है कि आप इसे लंच में भी बना सकते हैं, आप इसे ब्रेकफास्ट में भी। और इवन कि अगर आप दावत वगैरह भी कर रहे हैं, तो अगर आपकी 4 डिशेज़ चिकन की या मटन की हैं, तो अगर आप एक सब्ज़ी भी रखेंगे तो यकीनन लोग बहुत शौक़ से खाएंगे। और वैसे भी ये तरकारी बहुत ही मज़े की बन रही है। अब ये जो चॉप किया हुआ टमाटर था, मैंने जैसे ही प्याज का कलर गोल्डन हुआ तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। और वैसे भी जब अगर हम टमाटर को चॉप करके या हम इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करके डालें तो ये जल्दी गल जाता है और इसको ज़्यादा भूनना भी नहीं पड़ता। अब ये जो मेरे पास कनौर का चिकन क्यूब है, वो मैं इसके अंदर एक अदद ऐड करूँगी। इससे ये जो आलू की तरकारी बहुत ही मज़े की बनेगी। आप एक दफ़ा इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हर कोई अपने हिसाब से बहुत ही मज़े के खाने बनाते हैं। अगर थोड़ी सी कोई डिफरेंट चीज़ें अगर ऐड कर दी जाएँ, तो उससे हर खाने का टेस्ट बहुत ही मज़े का बनता है। अब मैं थोड़ा-थोड़ा पानी इसके अंदर ऐड कर के मसाले की भुनाई करती जा रही हूँ। अब ये जो मेरे पास साबुत मसाले थे, यानी कि स्पाइसेस थे, जिसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून मेथी दाना और हाफ़ टी स्पून था मेरे पास राई दाना। इससे इसके अंदर जो आलू की तरकारी उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और ये जो मेरे पास पिसे स्पाइसेस थे, जिसमें नमक, मिर्च और हल्दी। अब चूँकि मेरे पास आलू तकरीबन हाफ़ केजी थे, उस हिसाब से ये जो मेरा मसाला है ये बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। कम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही मुनासिब। और अब देखिए मैं साथ-साथ इसकी भुनाई करती जा रही हूँ। और अब इसके अंदर ऐड कर देने हैं आलू। और आलू ऐड करने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको भूनेंगे, ताकि जो आलू की तरकारी है वो हमारी बहुत ही मज़े की बने। मैं अक्सर बेशतर इस तरह की आलू की तरकारी बनाती रहती हूँ और मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनती है। और बच्चे जिस तरह हर चीज़ का नखरा करते हैं, लेकिन ये जो तरकारी है आलू की, इसको बहुत शौक़ से खा लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसकी थोड़ी-सी भुनाई कर ली है। अब इसको, क्योंकि आलू तो वैसे भी बहुत सॉफ्ट होते हैं, अब हम इसको रख करेंगे दम पे। अगर आप इसकी थोड़ी-सी ग्रेवी चाहते हैं तो आधा कप पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया था, लेकिन वो शो नहीं हुआ। अब मैं इसका फ्लेम कर देती हूँ लो, मीडियम लो, और इसको तकरीबन 5-7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया। अब ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी बहुत ही शानदार सी मज़ेदार सी आलू की तरकारी तैयार हो गई है। अचार के जायके के साथ इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा फैली हुई है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।